शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा से एक अरबपति विधायक हैं संजय पाठक जी। मैंने कई खबरें बनाई हैं और जो खबर बनाई है वो प्रमाणों के साथ बनाई है, लेकिन आज की खबर कुछ हटके है। हटके इसलिए है कि एसपी जो आए हैं कटनी में, नवागत एसपी, उन्होंने भी अपने इन अरबपति विधायक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। उन्होंने ये जांच वहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं डॉक्टर संतोष डहरिया जी, उन्हें सौंपी है। ये शिकायत बेहद गंभीर है। ये जो शिकायत जिस पे जांच हो रही है वो शिकायत ये मेरे हाथ में है, आप देख लो। ये पूरे शिकायत यही शिकायत है। ये दिव्यांशु मिश्रा, अंशु मिश्रा ने ये शिकायत वो 9 तारीख को एसपी के हाथ में सौंपी थी और बाकायदा एसपी अविनय विश्वकर्मा ने इसकी जांच शुरू कर दी है। अविनय विश्वकर्मा जी भी जानते हैं कि अब ये मामला यहाँ ठहरने वाला नहीं है, हाई कोर्ट तक जाएगा, तो वो अपने हाथ पैर बचाने के लिए वो अपनी जांच जरूर शुरू कर दिए। यदि अब इसमें एफआईआर हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मामला बेहद गंभीर है। मामला ये है कि माननीय विधायक जी की कंपनियों से पैसा उनके ही एक तरह से कहना चाहिए बंधक, जो 4 आदिवासी हैं, बधुआ कह दो, बंधक कह दो, कर्मचारी कह दो, मिलने वाले कह दो, उनके खास कह दो, जो शब्द आपको यूज़ करना है कर दें। लेकिन ये चारों आदिवासी गरीब हैं। नाम है नत्थू कौल, प्रहलाद कौल, राकेश गौड़ और रघुराज सिंह गौड़। ये चारों आदिवासियों के नाम से इन्होंने 4 जिलों में ज़मीन खरीदी है। ये ज़िले हैं जबलपुर है, डिंडोरी है, उमरिया है और सिवनी। इन तमाम सारे ज़िलों में ये ज़मीनें खरीदी गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन 1100 एकड़ ज़मीन खरीदने के लिए विधायक जी ने इन गरीबों को पैसा दिया है और बाद में इन गरीबों की ज़मीनें अपनी कंपनी में ट्रांसफ़र की हैं। ये मामला इसलिए गंभीर है कि जिन लोगों से ज़मीनें खरीदी गई हैं वो बेगा आदिवासी हैं, विलुप्त होती प्रजाति है। और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के नियम हैं कि इन आदिवासियों की ज़मीनें नहीं खरीदी जा सकती। आदिवासी की ज़मीन आदिवासी खरीद सकता है, उसमें भी कुछ शर्तें हैं। सारा उल्लंघन किया है, नियमों को घटा बताया गया है। ऐसी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। ये सारे कागज़ मेरे पास रखे हुए हैं। मैं आज बहुत खुश इसलिए हूँ कि जो नए एसपी आए हैं कटनी के, नवागत एसपी अविनय विश्वकर्मा जी, बहुत साफ़ सुथरी छवि के हैं। उन्होंने चिंता नहीं की कि ये बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए। एडिशनल एसपी ने 2-3 दिन पहले ये जो दिव्यांश मिश्रा है उसे मतलब बयान के लिए बुलाया। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेरिया जी का पत्र है जो उन्होंने शिकायतकर्ता को भेजा है कि आप आइए, जहाँ आपको हमने जांच शुरू कर दी है, बयान दे दीजिए। और दिव्यांश मिश्रा भी कल पहुँच गए भैया। उन्होंने भी ये तमाम दस्तावेज सर्टिफाई करके एडिशनल एसपी को दे दिए हैं। अब आप कार्रवाई करिए। सब लिखा है उसमें, रजिस्ट्रियाँ लगी हैं, खसरे लगे हुए हैं, प्रमाण हैं, पैसे का लेन देन कैसे हुआ है, कहाँ का पैसा कहाँ घुमाया गया है, ये सारी चीज़ें कल दिव्यांश मिश्रा ने एडिशनल एसपी को सौंप दिया है। अब देखते हैं कि जांच किस तरफ आगे बढ़ती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पहली जांच नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक मुख्यमंत्री बदलेगा और उनके खिलाफ 7 जांचें शुरू हो जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान ने तो आपको संरक्षण दिया था, लेकिन मोहन यादव जी से आपको संरक्षण नहीं मिल पा रहा। माननीय विधायक जी, देखिए मैं आपको बताता हूं आपके खिलाफ कौन कौन सी जांचें हैं, और भी बातें करेंगे। एक ईडी ने जांच शुरू कर रखी है, ये पुरानी है, उस पर अभी दोबारा शुरू हुई है जांच, लेकिन ये एक पुरानी फाइल भी आपकी खुली है। दूसरी, खनिज विभाग ने 4 जांच के आदेश दे दिए हैं। एक है एक्सिक माइनिंग और दूसरी आपकी कंपनी जो वो है आपकी जो वासरी हैं, जहाँ खनिज धुलता है, वहाँ जो केमिकल फैलाया जा रहा है उसकी शिकायतें अलग हैं। तो मेरी जानकारी के अनुसार 3 वासरियों को लेकर और एक एक्सिस माइनिंग को लेकर आपकी जांच के आदेश खनिज विभाग ने दिए हैं। 4 आदेश खनिज विभाग जांच कर रहा है
और एक ईडी। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग को, आपने जो टीआईटी की ज़मीनें खरीद ली ना, याद है कि नहीं आपको, क्योंकि आप भूल जाते हैं, बड़े धंधे हैं आपके। वहाँ पर जो आपके पूज्य पिताजी ने सपना देखा था कॉलोनियाँ बनाने का, गरीब लोगों को प्लॉट देने का, वो तो सपना पूरा नहीं हुआ। आपने अपने ही पिताजी के सपनों को धूल धूसरित करते हुए वो तमाम सारी ज़मीनें औने पौने दांव में खरीद डाली हैं। जिन ज़मीनों का मुआवजा लोग ले चुके थे नगर सुधार न्यास से, नगर निगम से, कायदे से ये नगर निगम को कॉलोनी बना के बेचनी थी, लेकिन विधायक जी आपने पीछे के दरवाजे सारी ज़मीनें खरीद ली। ये मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया मध्य प्रदेश सरकार को, जांच करके रिपोर्ट दो आप। थोड़ा टाइम मांगा होगा मध्य प्रदेश सरकार ने, लेकिन जांच तो चल रही है। तो एक जांच ये चल रही है कि आपने औने पौने दाम में, कुल तो कह रहे हैं 200 करोड़ रुपए की ज़मीन 20 करोड़ में खरीद ली है आपने, आप बड़े आदमी हैं। एक और जांच आपके खिलाफ डिंडोरी कलेक्टर ने स्थापित की है। एक्चुअली डिंडोरी में एक गांव है पिपलिया मॉल, और उस गांव में करीब 700-800 एकड़ ज़मीन आपने बेगा आदिवासियों की, 4 आदिवासियों के नाम खरीदी है। शिकायत हुई, कलेक्टर ने एसडीएम की ड्यूटी लगाई। एसडीएम भारी ईमानदार है वहाँ पर, जो बजाग तहसील है वहाँ के एसडीएम बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि मुझे पता है उन्हें अब खरीदने की बहुत कोशिश हुई है। अब किसने खरीदा मुझे नहीं पता, खरीदने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो आदमी बिका नहीं है। उन्होंने नोटिस जारी किए हैं 4 आदिवासियों को, वही जो मैंने नाम बताए, नत्थू, प्रहलाद, राकेश, रघुराज, और इनसे कहा है कि आप 16 जून तक आइए और अपनी सफाई दीजिए कि ये पैसा कहाँ से मिला आपको। चारों नहीं पहुँचे वहाँ, आज तक नहीं पहुँचे बयान देने। टाइम उनने भी मांगा होगा। मेरे को जानकारी ये मिली है, बजाग के जो एसडीएम हैं उन्होंने दूसरा नोटिस जारी कर दिया है, और अब भी नहीं आएंगे तो वो एक तरफा जो भी अपनी रिपोर्ट देंगे और अग्रिम कार्रवाई रेवेन्यू कोर्ट में शुरू हो जाएगी। आप सोचिए कि आपके ये चारों आदिवासी कहाँ भगे घूम रहे हैं। तो एक कलेक्टर डिंडोरी ने जांच शुरू की हुई है। अब आप सोच लीजिए, ईडी ने की है, 4 खनिज ने की हैं, एक नगरीय प्रशासन हाईकोर्ट ने कराई है, एक डिंडोरी कलेक्टर, और अब जो एक बड़ी जांच शुरू की है एसपी कटनी ने। विधायक जी आप दुखी तो बहुत होंगे। एक समय था जब कटनी एसपी आपकी उंगलियों पे नाचते थे, आपके इशारे पे नाचते थे, लेकिन अब जो एसपी आए हैं उन्होंने तो आपके खिलाफ जांच ही शुरू कर दी है। अब तो आपको बयान देने जाना पड़ेगा एडिशनल एसपी के पास, क्योंकि शिकायत में आपका नाम लिखा है, आपकी कंपनियों के नाम लिखे हैं। अब आप जाएंगे, वकील जाएंगे, कौन जाएगा पता नहीं, लेकिन अब ये जांच शुरू हो गई है तो प्रमाण तो देने पड़ेंगे कि आप निर्दोष हैं, नहीं हैं, जो भी होगा। तो विधायक जी के खिलाफ इतनी सारी जांचें शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं विधायक जी क्या करते हैं। बहुत पावरफुल विधायक हैं, ताकतवर विधायक हैं। अब 2-3 घटनाएं और सामने आ गई हैं इस सप्ताह। ये बताया गया है कि विधायक जी के बड़े प्रिय पत्रकार हैं कटनी में, नाम है रवि गुप्ता। रवि गुप्ता ने आरोप लगाया था कि विधायक जी को और उनके लोगों ने उनका अपहरण करके उनके साथ मारपीट की थी। कोर्ट में इस्तिगासा भी गया था। कोर्ट ने विधायक जी के खिलाफ एफआईआर भी करने के आदेश दिए थे, लेकिन विधायक जी तो ताकतवर हैं, वो हाई कोर्ट से स्टे ले आए थे। हाई कोर्ट ने न्याय किया होगा विधायक जी के साथ निश्चित तौर पर, तो वो स्टे पे चल रहा है मामला। फिर रवि गुप्ता के खिलाफ ही उसमें वो निर्दोष साबित हो गए। अब रवि गुप्ता ने कोई वीडियो डाला है अपनी यूट्यूब पे, तो विधायक जी के कोई एक समर्थक है, उन्होंने एक शिकायत कर दी कटनी में कि इस वीडियो से विधायक जी की छवि खराब हो रही है। तो रवि गुप्ता के खिलाफ एक और एफआईआर हो गई है। हम पत्रकार हैं, हम लोग खबर दिखाते हैं और हमारे खिलाफ ये सब चलता है, हमें भी पता है। अभी तो मैं पता नहीं क्यों बचा हुआ हूँ, अभी तक तो मुझे नोटिस ही मिल जाने चाहिए थे। लेकिन मैंने विधायक जी कभी भी मन में ये नहीं सोचा कि मैं आपके खिलाफ खबर चला रहा हूँ। मेरे पास जो होता है वो मैं लोगों को दिखाता हूँ, और मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है कि आप मेरे आओ ना, एक बार अपन आमने सामने बात करें। इतनी सारी लोग फाइलें दे जाते हैं हमको और ये सारी खबरें आती हैं आपके खिलाफ। मैं चाहता हूँ कि आपका पक्ष भी जाए और पूरी ताकत से जाए। कई बार मैंने वायदा किया है आपसे कि आप मेरे बगल में बैठेंगे और जो आप कहेंगे, यदि आप कहते हैं कि रविंजन आप
गलत और झूठी खबरें चलाते हैं तो मैं वो भी दिखाऊंगा पब्लिक को। मैं कोई शब्द नहीं काटूंगा। यदि मान लो मैंने कोई गलती की है तो मैं तो क्षमा मांगने को भी तैयार हूँ सार्वजनिक रूप से। लेकिन मैंने गलती की है ये बताने आप आइए तो एक बार मेरे ऑफिस में, और यदि ऑफिस में नहीं आ रहे तो ऑनलाइन जुड़ जाइए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। यदि ऑनलाइन भी जुड़ना है तो आप कोई वीडियो बना के भेज दीजिए, मैं वो भी चला दूंगा। पर आप इतनी सारी पीछे बातों पे आप देखिए ना, 7 शिकायतें आपकी शुरू हो गई हैं और आप चाहते हो कि आपके खिलाफ खबर भी ना चले, तो ये तो संभव नहीं है। जब शिकायतें होती हैं, जांच शुरू होती है, तो हम पत्रकारों का काम क्या है? सूचना देने का। हमने सूचना दी है बस। अब इतनी सारी जांचें शुरू हो चुकी हैं, हम तो केवल सूचना भर दे रहे हैं लोगों को, पब्लिक को। तो विधायक जी, आपका कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आना, मुझे लगता है कि अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर लिया, क्योंकि अब वो बीजेपी से जो आपको अभी तक संरक्षण मिला हुआ था, एक तरह से आपको ताकत मिली हुई थी, वो अचानक कम हो गई। और कम क्यों हुई है वो हमें भी पता है। नए मुख्यमंत्री जी किसी को भी इस तरह की छूट नहीं दे रहे हैं कि वो मनमानी कर ले। तो नए मुख्यमंत्री जी ने आपसे कहा भी था, यदि आपको याद हो, कि हो जाना दो जांच, यदि आपने कुछ नहीं किया है तो कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा। तो जांचें तो हो रही हैं और जांच चल रही हैं, हम भी इंतज़ार करेंगे। हम तो भगवान से कामना करते हैं कि आप पर कोई दोष ना आए, आप बिल्कुल निर्दोष रहें। लेकिन जो जांचें चल रही हैं उसका रिजल्ट का इंतज़ार तो आपको हमको दोनों को करना होगा। लेकिन वाकई ये बड़ा आश्चर्यजनक है मध्य प्रदेश में कि एक विधायक के खिलाफ 1 साल में 7वीं जांच शुरू हुई है, और अभी मुख्यमंत्री जी हैं। देखते हैं कि ये बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा, जांच में उन पर दोष लगेंगे नहीं लगेंगे, हर खबर पे मैं अपनी नज़र बना के रखूँगा। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।